कुछ सालों पहले दिल्ली के बुराड़ी में एक परिवार के सभी 11 लोगों ने एक साथ फांसी लगा ली थी। लोगों ने कहा कि वो किसी रिचुअल का हिस्सा थे और उसे इंडिया की सबसे बड़ी मास सुसाइड केस कहा जाने लगा। लेकिन जॉन्सटाउन के मास सुसाइड केस के सामने ये कुछ भी नहीं था। 18 नवंबर 1978 को यूएस के गुयाना नाम के गांव में एक कल्ट के 918 मेंबर्स ने एक साथ अपनी जान ले ली। इसे लीड करने वाले शख्स का नाम जेम्स जोन्स था, जिसे इस हादसे का नाम दी जॉन्सटाउन मैसेकर पड़ा और उस हादसे के बाद ये हिस्ट्री का द मोस्ट नोटोरियस कल्ट बन गया। अब सवाल आता है कि मैं आज ज़ॉम्बी से अलग इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा ही एक कल्ट दुनिया के किसी कोने में डूम्सडे को ट्रिगर करने के पीछे जुड़ा हो सकता है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की पॉसिबिलिटी के बारे में अब हमेशा ही कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहती है और हालांकि मैंने एक साल पहले आपको बताया था कि कैसे गवर्नमेंट्स या कुछ एविल ऑर्गेनाइजेशंस एपोकलिप्स को ट्रिगर करने के पीछे हो सकती हैं और उनका क्या फायदा होगा, लेकिन आज भी हमारे पास इसका कोई कंक्रीट आंसर नहीं है कि ऐसा कौन करेगा। और इसी तलाश को जारी रखने के लिए आज हम एक बहुत ही पॉपुलर जेनजी टर्म को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, एंड दैट इज डूम्सडे कल्ट्स। The biggest mass murder suicide in modern history. It's here, in this picture postcard setting, that a 20th century nightmare became reality. Before we get to know doomsday cults क्या होते हैं, पहले cults की परिभाषा जानते हैं। तो according to Wiki, cult is a term considered pejorative by some for a social group that is defined by its unusual religious, spiritual or philosophical beliefs and rituals, or its common interest in a personality, object or goal. सीधा मतलब कि कल्ट सेम इंटरेस्ट में आए लोगों के ग्रुप को ही कहते हैं, बट इन अ नेगेटिव सेंस। ये ग्रुप बीटीएस पर भी हो सकते हैं, एनिमे पर भी हो सकते हैं, एलियंस पर, इल्यूमिनाटी पर, के ड्रामा पर और ज़ॉम्बीज पर भी। एक कल्ट अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से एक साथ आते हैं, जैसे वायरस, माइक्रोब्स, फ्यूचर डिस्ट्रक्शंस और ज़ॉम्बी से सर्वाइव करने के ऑब्जेक्टिव से आप इस चैनल पर आए हो। तो अभी इस वीडियो को दोस्तों में फैलाओ ताकि हमारा ज़ॉम्बी वॉरियर्स का ग्रुप और भी बड़ा हो सके। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, वरना इसके लिए गरुड़ पुराण में अलग ही सजा मेंशन है। और आज हम बात करेंगे डूम्सडे कल्ट्स की। तो जैसा नाम से क्लियर है, इसमें शामिल लोग एपोकलिप्स एंड डूम्सडे को लेकर कंसर्न्ड होते हैं। इनका मानना है कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी और समटाइम ये डूम्सडे कल्ट्स खुद ही इन एपोकलिप्स की वजह बनते हैं। और अगर सवाल है कि ऐसा ये क्यों करेंगे, तो ये समझने के लिए हम आगे एक मूवी का रेफरेंस भी देंगे। लेकिन उससे पहले दुनिया के सबसे कुख्यात और नोटोरियस कल्ट को थोड़ा जानते हैं, जिसे जॉन्सटाउन मैसेकर के नाम से जाना जाता है। कल्ट्स कई बार किसी ऑब्जेक्टिव से तो बनते ही हैं, वहीं कुछ वक्त ऐसा भी होता है कि इन कल्ट्स को बनाने की वजह किसी आइडिया को फैलाने के अलावा कोई ह्यूमन ऑब्जेक्ट और गॉड भी हो सकते हैं। जैसे जॉन्सटाउन मैसेकर के केस में पीपल्स टेम्पल नाम का एक चर्च था। इसके मेंबर की आपस में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी और आइडियाज यह खुद ब खुद शेयर करते रहते थे। वैसे तो इनका पर्पस ये था कि एक ग्रुप बने जिससे कोई भी इंसान क्लास और रेस के डिस्क्रिमिनेशन में ना फंसे, लेकिन इसका रिजल्ट काफी स्कैरी निकला। इन्हीं सब कारण से कल्ट्स कई बार बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होते हैं और एक तरफ जहां इन्हें सोसाइटीज बहुत बुरी नजरों से देखती हैं, वहीं कुछ लोग इन कल्ट्स के लीडर से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और ये लीडर्स फिर मेंबर्स के ब्रेन को मैनिपुलेट करते हैं और अपने फेवर में उनका इस्तेमाल करते हैं। डूम्सडे कल्ट्स भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें शामिल मेंबर्स का मानना होता है कि वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड। अब कोई एक तरीका नहीं है कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी, लेकिन इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से। वहीं कुछ का मानना होता है कि ओवर पॉपुलेशन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या फिर एस्टेरॉयड के हिट होने से। अब जो ज्यादातर कल्ट्स हैं वो ये नहीं सोचते कि उन्हें दुनिया खत्म करनी है, बल्कि उन्हें भरोसा है कि एक पार्टिकुलर डेट और टाइम को ये दुनिया किसी ना किसी इवेंट से खत्म हो जाएगी। इन कल्ट्स के लीडर इसी चीज को प्रोपोगेट करते हैं और ये कल्ट्स ऐसा सोचती हैं कि अगर वो इस एंड ऑफ द वर्ल्ड कैटास्ट्रॉफी को मानेंगे तो वो इस कैटास्ट्रॉफी के बाद जिंदा रहेंगे। और इसको सक्सेसफुल करने के लिए उन कल्ट्स के मेंबर्स बहुत ही मेजर स्टेप्स लेते हैं, जैसे गेम खेलकर पैसा कमाना। नहीं, जस्ट किडिंग, उस वक्त पर फोन नहीं हुआ करता था, लेकिन आज स्मार्टफोन भी है और पैसे कमाने के तरीके भी, और आप एक्चुअली में अब सिर्फ गेम खेलकर पैसे कमा सकते हो। आज मैं आया हूँ मेरे दोस्त की वेबसाइट OneWin के साथ, जहाँ से मैंने गेम खेलकर अपनी कमाई शुरू की है। इसमें कई सारे गेम्स हैं जिसे आप खेलकर पैसे जीत सकते हो, एंड माय फेवरेट गेम इज लकी जेट गेम। अभी देखो मैंने 6000 रुपए डिपॉजिट किए हैं एंड मैं कुछ जीतने की कोशिश करूंगा। ये देखो मेरा लकी जेट गेम रेडी है। मैं कुछ बेट्स प्लेस करूंगा एंड पैसे कमाने के लिए मनी रेस करके इंतजार करना है, और मैं और प्रॉफिट बनाने के लिए पैसे को इंक्रीज भी कर सकता हूँ। कम ऑन और हुर्रे गाइस, 2x प्रॉफिट हो चुका है एंड मैंने 8120 रुपए जीत लिए हैं। चलो इसे एक बार और खेलते हैं। गो ऑन बडी, गो ऑन एंड वो 7560 रुपए। आज लगता है मेरा लकी डे है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं एंड चलो बस एंड हो गया। वाओ, एक बार और हमने जीत लिया है।
चलो अब मैं मेरे जीते गए पैसों को विड्रॉ करूंगा। विड्रॉ के लिए अकाउंट में लॉग इन करना है एंड कन्वीनियंट मेथड मुझे चूज करना है एंड दैट्स इट। नाउ आई विल जस्ट वेट फॉर माय मनी। और ये देखो पैसा मेरे पास आ भी गया। इनकी सर्विस वाकई काफी क्विक है। They have fast withdrawal without commissions, simple registration and no verification। इस गेम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्पेशली मेरे व्यूअर्स के लिए। OneWin की तरफ से 25,000 रुपए का बोनस डिपॉजिट भी है। आपको सिर्फ डाउनलोड करने के बाद प्रोमो कोड डालना है बालक 500 फॉर द बोनस। रजिस्ट्रेशन लिंक एंड प्रमोशन कोड सब कुछ डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगे। तो जाओ गेम खेलो और पैसे कमाओ और अपने दिन को भी लकी जेट गेम खेलकर लकी बनाओ। इसमें पैसे डिपॉजिट करने के लिए आई रिकमेंड यू टू यूज पेटीएम मेथड, बिकॉज ये सबसे फास्टेस्ट और सबसे बेस्ट मेथड है। बैक टू वीडियो। तो वो कल्ट्स एक्चुअली सुसाइड करने जैसे मेजर स्टेप्स लिए और इसके एग्जांपल में सबसे पहला नाम है हेवंस गेट कल्ट का। ये मानते थे कि भविष्य में अर्थ पर एलियंस आएंगे और वो इस कल्ट की मेंबर्स की आत्मा को एक हायर प्लेन पर पहुंचा देंगे। लेकिन ये हायर प्लेन की जगह कहीं और ही पहुंच गए, क्योंकि 1997 में इसी कल्ट के लगभग 39 मेंबर्स ने एक साथ मास सुसाइड में अपनी जान गंवा दी। आई नो इट साउंड्स अनबिलीवेबल एंड कंप्लीटली शिट, बट इट्स ट्रू। इसके विपरीत कुछ ऐसे कल्ट्स भी हैं जो सेल्फ हार्म नहीं बल्कि दूसरों को हार्म करते हैं और ऐसा ही एक कल्ट है ओम शिनरिको। ये 1980s एंड 1990s में ऑपरेशनल जापान का एक डूम्सडे कल्ट था जो ऐसे ही एपोकलिप्स में यकीन रखते थे और इन्होंने ईयर 1995 में टोक्यो सबवे में एक बहुत बड़ा अटैक किया था जिसमें सरीन गैस का यूज करके लगभग 14 लोगों की जान ले ली और इसका असर 5000 लोगों पर हुआ। सरीन गैस के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो बता दूं, इसका कोई स्मेल नहीं होता। मतलब अगर ये किसी जगह फैल गया तो वहां मौजूद लोगों को इसका पता भी नहीं चलेगा और लेकिन ये 1 मिनट में आसपास के लोगों की जान ले सकता है और ये डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और ऐसा तक माना जाता है कि ये फ्यूचर में मास डिस्ट्रक्शन की वजह बनेगा और इसे एक बायो वेपन्स की तरह यूज किया जा सकता है। इस बारे में अगर आपको डिटेल में जाना है तो 2007 में आई क्वारंटीन नाम की एक मूवी में इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया और उसकी एक्सप्लेनेशन हमारे सेकंड चैनल फिल्मी बालक पर आ जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ जाकर देख लेना और इस वीडियो पर कमेंट कर देना क्वारंटीन टारगेट 500 कमेंट्स का है तो फुलफिल कर दो। फिलहाल उस मूवी की स्टोरी शॉर्ट में बताऊं तो दरअसल इस फिल्म में एक अपार्टमेंट से ये डूम्सडे कल्ट स्प्रेड होना शुरू हुआ था। वहां पर भी ऐसा ही एक गैस स्प्रेड होता है जिससे लोग बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और काइंड ऑफ उसमें रेबी जैसी ही एक डिजीज आ जाती है। उस अपार्टमेंट के विजुअल इस बायो वेपन्स के फैलने से काफी ज्यादा क्योटिक हो जाते हैं और मैं भी बोलता हूँ कि अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से नहीं तो फ्यूचर में देखना बायो वेपन्स जैसा कुछ तो डेफिनेटली होने वाला है, जिससे हमारा ब्रेन ऑल्टर हो जाएगा और हम किसी और के कंट्रोल में भी जा सकते हैं। तो क्रक्स यही है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा डूम्सडे कल्ट्स भी फ्यूचर में एपोकलिप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और ऐसा कुछ बहुत जल्दी होगा। इसलिए बी रेडी एंड अभी से ही जान लो कि एपोकलिप्स होने पर कैसे सर्वाइव करना और क्या कुछ स्टेप्स लेने हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता तो इस टॉपिक पर वीडियो बनी हुई है और पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार है, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके उसे देख लेना। और अगर आपको ये जाना है कि ChatGPT ने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स पर क्या रिस्पॉन्ड किया तो उसकी वीडियो राइट साइड पर लगी हुई है, जाओ जाकर देख लो।